करना चाहते हैं कि उनके चंदा का पैसा से उनका मूर्ति बना देने से, श्रद्धांजलि देने से उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। कोई लड़की आज तक इतना बोलकर नहीं जाती है कि दोस्तों हम मर जाएंगे तो हमको न्याय दिलाना, वो बोल कर गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट। तो नमस्कार जी, फिर से बातें होगी खास मुद्दे पे। हमने एक यूट्यूबर राधा जी है, उनका बहुत बड़ा चैनल है, वो कहीं ना कहीं मालती जी की सहेली रही है। लास्ट में भी उनसे कॉल की थी लेकिन बातें नहीं हुई, साइलेंट में। आजकल सभी साइलेंट में ही मोबाइल रखना पसंद करते हैं, क्योंकि मोबाइल में हर एक तरह का काम होता है, आदमी बिजी रहते हैं आजकल के टाइम में। तो उनका भी कहीं ना कहीं साइलेंट में था। लास्ट टाइम उनसे बात नहीं हुआ तो वो बोल रही हैं। वो बेचारी बोल भी नहीं पाई, श्रद्धांजलि उनको बोलने भी नहीं आया। उनके पतिदेव बोले, वो कहना चाह रही हैं कि मालती जी का श्रद्धांजलि में आप लोग सब आदमी आइए, एक फूल का माला कम से कम दीजिए और उनको श्रद्धांजलि दीजिए। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे ही नहीं सभी महिला यूट्यूबर से, सभी पुरुष यूट्यूबर से कहना चाहते हैं कि सिर्फ श्रद्धांजलि का व्यवस्था और खाने का, पीने का, सोने का व्यवस्था मत कीजिए। कहीं ना कहीं हम ये साबित नहीं करते हैं कि हमने भी चंदा दिया। कहीं ना कहीं मालती हमारे दिल में राज करती थी, दिमाग में राज करती है और करती रहेगी आगे आने वाले दिन तक। और जब न्याय भी मिल जाएगा तो भी राज करेगी कि हाँ, एक मिसाल की देवी थी मालती नाम की यूट्यूबर, मालती चौहान। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, सभी आदमी इतना पैसा दे रहे हैं, उनके फंड में पैसा जा रहा है, हर एक जगह से पैसा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, जब हमारे जैसे गरीब आदमी, हम बहुत गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, परदेश में मजदूरी करते हैं, जब हमारे ऐसे आदमी को दया आया, 20 रुपया हम लगाते हैं तो उनका कितना, सभी के कितने कितने सब्सक्राइबर हैं। एक रुपया अगर लगाते हैं, पहले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 1 ही रुपया लगाइए, 1 रुपया ही उनका बहुत बड़ा बात होगा। 1 रुपया अगर 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं हजारों हजार रुपया लगा देते होंगे। हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे दिल के अमीर हैं कि लगाए होंगे, लगा दिए होंगे, लगाने के लिए सोच रहे होंगे। हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनके चंदा का पैसा से उनका मूर्ति बना देने से, श्रद्धांजलि देने से उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। उनके लिए न्याय दिलाना होगा, एक न्याय ही उनके आत्मा को शांति पहुंचा सकता है। राधा जी और राधा जी के हस्बैंड से हम कहना चाहते हैं, जितने भी यूट्यूबर ये बात सोच रहे हैं कि एक फूल दे देंगे, उनको समर्पित कर देंगे तो उनको आत्मा को शांति मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा उनके आत्मा को शांति। उनकी मौत भी हुई मतलब अजीब ढंग से। उनका दाह संस्कार के टाइम में भी, अग्नि के टाइम में भी कुछ दरिंदे इतना हंगामा किए, हमको लग रहा है ढंग से उनका दाह संस्कार भी नहीं किया गया होगा। अग्नि का संस्कार कहते हैं, उसमें भी बहुत बाधा कर दिए। चिल्ला चिल्ली जो करने वाले थे उसी पे आरोप लगने लगा, चिल्ला चिल्ली होने लगा, तो कौन करेगा अच्छे ढंग से। तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी, जो होना होगा होके रहेगा। लेकिन अब जो आने वाली बात होती है, मुद्दे वाली बात होती है, जब आप लोग चंदा कर रहे हैं तो चंदे के पैसे से पहले उनका न्याय होना चाहिए। न्याय के काम में पैसा लगना चाहिए। जहाँ जितना हो सके सब न्याय के लिए सपोर्ट कीजिए, श्रद्धांजलि के लिए या उनके भोज खाने के लिए या उनका घर पे जाके एक रात रहने के लिए खटिया आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उस पर पैसा आप लोग इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। ये हम जानते हैं कि उनका लास्ट कार्यक्रम है, ये खुशी की चीज़ नहीं है। अगर न्याय जिस दिन दिला देंगे आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर, उस दिन उनका खुशी का दिन होगा, उस दिन उनका मूर्ति लगाइएगा। लेकिन ये हमें शोभा कतई नहीं दिया। चंदा किया जा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए, बेटे को न्याय दिलाने के लिए। हमारे तरफ से यही प्रस्ताव है दोस्तों, जितना आदमी सुन रहे हैं ये बोलिएगा, ये मालती जी की मूर्ति श्रद्धांजलि देने वाली बात अभी कतई अच्छा नहीं लगेगी। ये मूर्ति बैठाना या कुछ भी करना, जब पहले उनको सबसे पहले तो न्याय दिला दीजिए, उसके बाद आप मूर्ति लगाइए तो अच्छा लगेगा, शोभा भी देगा। नहीं तो सब सवाल भी करेंगे, जो चंदा दे रहे हैं यही सब करने के लिए चंदा किए थे क्या। उनको न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। और जो दोषी है उसको बस उम्र कैद सजा, फांसी तो अब बंद हो गया है, उम्र कैद मिलता है तो उम्र कैद होना चाहिए। और जो निर्दोष है वो मज़े में बाहर रहना चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना, किसी के दिल को दर्द देना, ये नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि एक नारी मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, एक नारी मान सम्मान को झकझोरा गया है, तो इस पर आवाज़ उठाना। हम एक नारी आवाज़ उठाएंगे, दूसरी उठाएगी, तीसरी उठाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठेगा तो सरकार एक्शन में आएगी। और आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे हम, नारी के लिए नारी ही आवाज़ उठा सकते हैं। नारी का दर्द एक नारी ही समझ सकती है और दूसरा कतई नहीं समझ सकेगा। पुरुष नहीं समझेगा नारी का दर्द। जब उसका खुद
खुद का पति सारा सुख लेते हुए पत्नी का दर्द नहीं समझा। पति कह रहा है दूसरा आदमी कातिल है, तो आपके बेडरूम में मालती पड़ गई कैसे? शांति बोल रही है कि उसका लाश स्टूडियो में कैसे गया? मालती 2 दिन पहले आती है तो गुम करके क्यों रखे, वीडियो क्यों नहीं बनाए? तो कहीं ना कहीं जब पति इतना सब कुछ करते हुए, मजा लेते हुए पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो हम नारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका न्याय जरूर दिलाइए। कहाँ कौन सी सुरक्षा में चूक हुई जो कि उनका जान जाता है। और ये श्रद्धांजलि वाली बात या फंक्शन वाली बात हमें अभी कतई हजम नहीं हुई। न्याय दिला दीजिए, उसके बाद श्रद्धांजलि दीजिए, जो उनकी आत्मा को उस दिन शांति मिलेगा। मालती जी की आत्मा को तब तक दर दर भटकती रहेगी आत्मा उनकी न्याय के लिए। वो हर हमेशा वीडियो डालती रही कि हम मरते हैं तो हमारा पति गुनाहगार होता है, और मरते मरते अगर हम मर भी जाएंगे तो दुनिया वालों हमको न्याय जरूर दिलाना। कोई भी लड़की आज तक मरी है, इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। कोई लड़की आज तक इतना बोलकर नहीं जाती है कि दोस्तों हम मर जाएंगे तो हमको न्याय दिलाना। वो बोल कर गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग के दिल में दया है तो उसको न्याय दिलाइए। ये मत बोलिए कि उनकी मूर्ति बना देने से, श्रद्धांजलि दे देने से उनकी आत्मा को शांति कतई नहीं मिलेगी। ये हमें कहीं कुछ ठीक नहीं लगा, जमा नहीं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबसे पहले तो हम एक बात बता देते हैं, आप सब अपने दिल से न लगाएं। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हमारे वीडियो के मकसद से नहीं है। हमारी जो राय है एक मालती जी की आत्मा के लिए, ये राय हर किसी के दिल में आता होगा। यही है कि हम व्यक्त करते हैं, हम बोलते हैं, हम डरते नहीं हैं। आप लोग डरते हैं, आप लोग बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दशंसी वाली बात हो गई है। हर चीज़ दशंसी वाला हो रहा है। जब चंदा हो रहा है तो चंदा देने वाले भी अपना तो ये माइंड रखेंगे ना। उनकी आत्मा को शांति सहजे से आप मूर्ति बनाकर दिलाना चाहते हैं तो ये कहता ही नहीं होगा। सभी अपनी अपनी राय देंगे, और आपकी राय क्या है वो कमेंट में बताएं।